दोस्तों पहले पूरा वीडियो देखो। और ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के साथ ठगी करने वाले, राम नाम का दुरुपयोग करके करोड़ों श्रद्धालुओं और भक्तों के साथ कुठाराघात करने वाले, राम के नाम पर छल कपट, झूठ फरेब, पाखंड और षड्यंत्र करने वाले कितने बड़े पापी होंगे, कितने बड़े अधर्मी होंगे और कितने बड़े रामद्रोही होंगे, ये सोचकर भी आत्मा कांप जाती है। और ये सिर्फ मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण नहीं है, आज हर भारतवासी का ये दृष्टिकोण है। तो ये भारत की सामूहिक धार्मिक चेतना की बात है, ये भारत की सामूहिक आस्था की बात है। और ध्यान दीजिएगा, ये भारत में धर्म और राजनीति के खतरनाक घालमेल की बात है। वोट चोरी, सीट चोरी, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, इस पूरे प्रकरण ने हर भारतीय के मन के सबसे भावुक, सबसे धार्मिक, सबसे मुलायम कोने को छलनी छलनी करके रख दिया है। और इस चोरी से जुड़े हर व्यक्ति को, चाहे वो कोई छुट भैया टिन्नू हो, चाहे वो सर्वे सर्वा करता धरता चंपत राय हो, या फिर वो स्वयंभू महामानव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, उन्हें कटघरे में तो खड़ा किया जाएगा, उन पर सवालिया निशान तो दागे जाएंगे, उनको बेनकाब तो किया जाएगा और सवालों के जवाब भी मांगे जाएंगे। अब बड़े आश्चर्य की बात है, मुझे लगता है पूरा जून का महीना ऐसे गया कि हम सुबह उठते थे और सोचते थे कि इससे बुरा राम मंदिर के प्रकरण में और क्या हो सकता है, इससे खराब क्या हो सकता है, इससे ज्यादा नीचे कोई व्यक्ति कैसे गिर सकता है। और तभी पता चलता है थोड़ी देर के बाद कि कोई नया खुलासा हो गया, कोई नया एक्सपोजे हो गया, कोई नए तथ्य सामने आ गए, चोरी से जुड़े हुए, छल कपट से जुड़े हुए, झूठ फरेब से जुड़े हुए। और फिर मन बहुत व्यथित और बहुत विचलित हो जाता है, क्योंकि जैसे राम मंदिर, भगवान राम, हिंदू धर्म किसी स्वघोषित ठेकेदार की बपौती नहीं है, वैसे क्रोनोलॉजी भी किसी की बपौती नहीं है। तो मैं पहले से शुरू करती हूं। तो हुआ यूं कि अयोध्या में परम श्रद्धेय शंकराचार्यों का एक ट्रस्ट पहले से था, और जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और राम मंदिर के निर्माण पर बातचीत और संवाद शुरू हुआ, तो इस ट्रस्ट ने बकायदा कोर्ट और मोदी सरकार को लिख कर दिया कि हम राम मंदिर का निर्माण करवा सकते हैं, कि हमारे पास धर्म की, अनुभव की, धन की कोई किल्लत, कोई कमी नहीं है। पर मोदी जी को कैसे मंजूर हो सकता था? मोदी जी को तो धर्म का स्वघोषित ठेकेदार खुद बनना है, मोदी जी कैसे मान सकते थे? मोदी जी को तो धर्म के नाम पर, राम के नाम पर वोट मांगने थे। हालांकि वोट से नोट का सफर बहुत जल्दी तय कर लिया। बहरहाल, तो मोदी जी को लगा कि ऐसे तो बात हाथ से निकल जाएगी, नहीं माना गया। और 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया, और इसकी जानकारी किसी और ने नहीं, खुद मोदी जी ने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में खड़े होकर यह जानकारी दी कि एक नया ट्रस्ट बना दिया गया है। और ट्रस्ट के पास मंदिर निर्माण को लेकर, मंदिर के संचालन को लेकर, और मंदिर में जो भी दानकर्ता आते हैं, जो भी श्रद्धालु भक्त आते हैं, जो भी दान होता है, उस दान के प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी उसको दे दी गई। और वो जिम्मेदारी इस ट्रस्ट ने कैसे निभाई है, आज ये देश का बच्चा बच्चा जान रहा है। पर एक और बात इसमें जुड़ी हुई है कि ट्रस्ट में भर्ती कैसे की जाएगी, ट्रस्ट में जो दान लिया जाएगा उसका एसओपी क्या है, क्या वो एसओपी माना जाएगा, भर्ती के कुछ नियम होंगे, ये किसी को नहीं मालूम था। तो भर्ती किसकी हुई? भाजपा के कार्यकर्ताओं की, संघ से जुड़े लोगों की, तमाम ऐसे लोगों की जो मोदी जी का जो एक चैम्बर है उससे जुड़े हुए हैं। कोटरी जो है मोदी जी की, मोदी सरकार की, योगी सरकार की, उससे जुड़े हुए लोग हैं। और इस पर कमाल की बात यह है कि इस ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर रखा गया। और अब ये जो चोरी पकड़ी गई है, तो थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए और अब इस बात पर गौर करिए
कि इस ट्रस्ट में भर्ती क्या इस मंशा के साथ नहीं हुई थी कि कुछ इतना बड़ा घोटाला करना है कि कोई बाहर वाला ना अंदर आ सके, उसको भनक ना लगे, धीरे धीरे बंद कमरों में चोरी छुपे चोर दरवाजों से इस बड़े घोटाले को अंजाम देना था। इसीलिए अपने अपने लोगों को रखा गया और अपने अपने लोगों के बीच में बंदर बांट हो गई। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब चोरी पकड़ी गई, 40 दिन में 70 चोरियां हो गई, तो कुछ तो करना था। तो यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया। और मजे की बात देखिए कि एसआईटी की रिपोर्ट तो सबमिट होती है, दायर की जाती है, पर वो सार्वजनिक नहीं की जाती। तो यानी कि राम मंदिर का नया ट्रस्ट बन रहा है, इसकी घोषणा संसद में की जा सकती है, लेकिन एसआईटी उसी राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई है उसकी एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती भाई? किसको बचा रहे हैं? कौन है वो चोर जिसकी दाढ़ी में तिनका है? यह सवाल तो पूछा जाएगा। ये दुभाती क्यों हो रही है? और जब श्रेय आपका है मोदी जी, श्रेय तो है ही, मोदी जी ने लिया श्रेय, खूब 56 इंच की छाती को ठोक ठोक के श्रेय लिया राम मंदिर के निर्माण का। जैसे कि मोदी सरकार ऑर्डिनेंस लाकर राम मंदिर के निर्माण का निर्णय करा बैठी हो, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के बाद राम मंदिर नहीं, उससे पहले ही राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो गया हो। और जैसे कि मोदी जी और अमित शाह जी शायद गुजरात में अपनी जमीन जायदाद बेच के राम मंदिर का निर्माण कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पर श्रेय आपने लिया। श्रेय लिया तो जिम्मेदारी भी आपकी है। और बार बार ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सारे अंधभक्त लगातार चुनाव में कहते रहे कि जो राम लला को लाए हैं आप उन्हें सरकार में लाइए। तो जिम्मेदारी तो आपको तय करनी पड़ेगी। ये तस्वीर देखिए आप, बहुत वायरल हुई, बहुत चलाई, होर्डिंग पोस्टर बने, सारे औपचारिक हैंडल्स पे सोशल मीडिया में ये तस्वीर चली थी कि मोदी जी का एक विराट काय स्वरूप है। देखिए कितने बड़े मोदी जी, और छोटे से रामलला उंगली पकड़ के मोदी जी राम मंदिर की ओर ले जा रहे हैं। और अब हम क्या कहें? और उसी राम मंदिर में जो हुआ, राम जी के साथ जो विश्वासघात हुआ, देश की जनता के साथ जो विश्वासघात हुआ, उस पर मोदी जी मुंह में दही जमाए बैठ गए। तो आप विदेश जाइए मोदी जी, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप नकली अवार्ड भी बटोरिए, हमें उस पर भी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन रामलला के साथ, रामलला के अनुयायियों के साथ, भारत की सामूहिक आस्था के साथ कुठाराघात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छोटी सी बात और यहां पर बहुत बतानी जरूरी है कि छोटे मोटे कर्मचारियों की गिरफ्तारियां हो जाती हैं। तमाम बड़े बड़े केसेस में हम देखते हैं कि छोटे लोगों को पकड़ लिया जाता है और बड़ी मछली यूं सर्र से निकल जाती है। वही नीट में भी हुआ, वही राम मंदिर घोटाले में भी हुआ। चंपत राय जी का इस्तीफा भी हो जाता है, दिखाने के लिए लीपापोती हो जाती है। और दो बातें और हैं, फिर भाजपा के कुछ गुर्गे आ जाते हैं मैदान में, नाम नहीं लूंगी, नाम लेके क्यों उन्हें प्रसिद्ध किया जाए। तो वो गुर्गे आ जाते हैं मैदान में और क्या कहते हैं? अब देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो राम भक्त हैं उनका मामला है, उन्होंने लूट की, उन्होंने चोरी की, और वही हम सब जो हैं हम आपस में निपटा लेंगे। आप कौन हैं? आप क्यों बोलेंगे? तो ये भाजपा आरएसएस को निपट लेने दीजिए। कितना करोड़ का चंदा आया, कितनी ईंटें आई सोने की, कितनी चांदी की, हमने किया था, हमने दान दिया था? नहीं, इस देश के गरीब से गरीब व्यक्ति ने और इस देश के अमीर से अमीर व्यक्ति ने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार, सच्चे मन से, समर्पण के भाव से आकर राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया था, दान किया था। वो चढ़ावा भी आपकी बपौती नहीं है, और कितने भी गुर्गे आप मैदान में छोड़ दीजिए, वो आपकी बपौती नहीं मानी जाएगी। और एक नया स्टाइल भी आ गया है, मीडिया के साथी यहां पर बैठे हैं, पर कुछ गोदी मीडिया एंकर्स भी उतर आए मैदान में, और क्या किया कि 2-3 साधु संतों को बिठा लिया चैनल में और आपस में लड़ाई करवा दी। कोई लुच्चा कह रहा है, कोई लफंगा कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और उनकी लड़ाई को दिखाकर राम मंदिर ट्रस्ट का बड़ी बेशर्मी से बचाव किया। ये सब चल रहा है, खुलेआम चल रहा है, धड़ाधड़ चल रहा है। और ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूं, जिम्मेदारी की बात भी इसलिए कह रही हूं। अभी एक होर्डिंग भी, आपको एक तस्वीर भी रामलला की इसलिए दिखाई क्योंकि मोदी जी ने देश की आस्था को एक तमाशे में बदला,
एक नजारा दिखाया सबको, कहा वाह 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 मोदी जी, रामलला की छोटी तस्वीर दिखेगी, मोदी जी की बड़ी तस्वीर दिखेगी। मोदी जी तो स्वयंभू अपने आप को कहते हैं, सबसे बड़े, सबसे विराट है। तो मोदी जी ने कहा 56 इंच का सीना, और उनके अंधभक्तों ने कहा जय हो मोदी जी ने क्या नहीं करके दिखाया, मोदी जी ने राम ट्रस्ट बनाया, मोदी जी ने राम मंदिर ट्रस्ट की घोषणा की, मोदी जी ने शिलान्यास किया, मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा की, मोदी जी ने उद्घाटन किया, मोदी जी ने ध्वजा दिखाई, मोदी जी ने भूमि पूजन किया, मोदी जी ने सब कुछ किया, और चंदा चोरी चढ़ावा चोरी से पल्ला झाड़ लिया। जैसे ही पता चला कि रोज लगभग 2.5 लाख रुपए की चोरी हो रही थी, जैसे ही पता चला कि वो सारा धन चुपचाप सीसीटीवी कवरेज फुटेज से बचाते हुए टॉयलेट में छुपा दिया जाता था, जैसे ही पता चला कि अभी तो ये अंगड़ाई है, ये तो दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग, अभी बहुत खुलासे होंगे, तो विदेश को निकल लिए। मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू। मोदी जी आज मुंह और जुबान सिलकर बैठे हैं। खामोशी का मतलब हां होता है, चुप्पी का मतलब संलिप्तता होता है। इसीलिए सबसे पहले बाहर आकर मोदी जी को बताना चाहिए देश को, जवाबदेही उनकी भी उतनी ही है जितनी किसी चंपत राय या किसी टिन्नू की है। और अब आज के एक एक्सपोजे पर भी हम बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि रोज कुछ नया घटित हो जाता है, रोज एक नया एंगल, एक नई कड़ी जुड़ जाती है, और रोज पता चलता है कि राम भक्ति का मुखौटा ओढ़कर चढ़ाकर किस तरह की घटिया से घटिया हरकत की जा रही है। तो जैसे ये सब ही काफी नहीं था, एक न्यूज चैनल ने एक्सपोजे किया, उन्होंने एक अंडर कवर ऑपरेशन किया, और उस अंडर कवर ऑपरेशन से पहले एक राम मंदिर ट्रस्ट का गेस्ट हाउस है, और वो आप सब लोगों ने भी महसूस किया होगा, उसका दरवाजा जब से चोरी पकड़ी गई, मीडिया के हमारे साथी लगातार खटखटा रहे हैं, लगातार कह रहे हैं अंदर आने दीजिए, देखने दीजिए, बात करने दीजिए, अरे लोकतंत्र है, अरे हमें भी पता चले अंदर क्या चल रहा है। और वो फाटक बंद कर दिया जाता है, कोई बात नहीं कर सकता, कोई मिल नहीं सकता, कोई सवाल नहीं पूछ सकता। तो ये अंडर कवर ऑपरेशन होता है जिसमें एक न्यूज चैनल की टीम के कुछ लोग दानकर्ता बन जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम तो सोना चांदी देने के लिए आए हैं, और लो एंड बिहोल्ड जैसा अंग्रेजी में कहा जाता है, ये सोने का जो जादू है, जो धन की माया है, उससे दरवाजा तुरंत खुल जाता है, एकदम खुल जाता है। और प्रद्युम्न नाम का एक व्यक्ति निकलकर आता है और कहता है देखिए मैं तो बाबूजी यानी कि चंपत राय का बहुत सगा हूं, बहुत खास हूं, और आप अपना दान दे दीजिए, यही चंपत राय जी अंदर बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, जैसे ही मीटिंग खत्म होगी आपकी मुलाकात करा दी जाएगी। चलिए मुलाकात तक भी ठीक था, वैसे तो चंपत राय जी निकलकर नहीं आ रहे हैं बाहर, पर दान के नाम पर आ जाते हैं, दान से उनका बहुत कुछ खासा लगाव दिखाई दे रहा है। पर साथ में यह भी कहा जाता है कि आप जो सोना चांदी लेकर आ रहे हैं, अगर आप सीसीटीवी कैमरे से बचकर आना चाहते हैं, यानी कि ऐसे रास्ते से आपको लेकर आए जिससे कि वो सीसीटीवी कैमरे में ना आ पाए, कैप्चर ना हो पाए, तो इसकी भी व्यवस्था हो सकती है। आप सोचिए कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। और फिर उन दानकर्ताओं से एक एफिडेविट साइन करवाया जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि आप जो भी दान दे रहे हैं, दान देने के बाद आपका कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, और ट्रस्ट जैसे चाहे इसका उपयोग करेगा, आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते। वो ट्रस्ट दान पेटी में डालेगा या ट्रस्ट के मेंबर अपनी झोली भरेंगे, आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते। और एक कमाल की बात देखिए, आप चाहे 1 ग्राम सोना दें, 100 ग्राम दें, या 100 किलो सोना दे दें, ऐसा उन्होंने लिखा नहीं था, ये मैं बता रही हूं, कितना भी सोना दे दें, कितना भी दान दे दें, उसकी कोई रसीद नहीं मांगी जाएगी कि आप इतना किलो सोना लाए कहां से, ये आपने शो किया है, इनकम टैक्स दिया है, ये कहां से आया, कोई रसीद है आपके पास, कोई नहीं पूछ रहा है। टेबल के नीचे से आप कितना भी सोना चांदी दान में देते जाइए, चंपत राय जी तक पहुंच जाएगा। तो बार बार ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग चंपत राय के पास सीधा पहुंचता है, चंपत राय दान दिया जाता है, चंपत राय सर्वा है, चंपत राय करता धरता है, बोल रहे हैं। चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई जांच पड़ताल नहीं हुई, किसकी जवाबदेही तय होगी? मुझे तो लगता है संत कबीरदास ने जब ये कहा था कि राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट, पर उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक समय ऐसा आएगा जब भावार्थ को लात मारकर
शब्दशः चरितार्थ किया जाएगा इस देश में। राम के नाम पर ऐसी लूट मचेगी और उसको मचाने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले ऐसे धर्मद्रोही आएंगे जो कहेंगे राम नाम अपना जपना और पराया माल अपना। तो यही हो रहा है। छोटे मोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार आपने कर लिया, ठीक है। चंपत राय जी का इस्तीफा चंपत राय जी ने स्वतः दे दिया, वो भी चलिए ठीक है। थोड़ी लीपापोती हो गई, ठीक है। इधर उधर की बातें हो गई, वो भी ठीक है। 40 दिन में 70 चोरियां हो गई, सीसीटीवी फुटेज का कोई बैकअप नहीं मिला। 5 साल 40 दिन में इतना हुआ तो 5 साल में कितना हुआ होगा इसका कोई अता पता हमें नहीं है। डबल इंजन सरकार को इसकी कोई भनक नहीं है। मुखर प्रखर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इस पर कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं। चंपत राय पर कोई एफआईआर नहीं हो रही है और ये मान लेते हैं कि सरकार को कुछ मालूम ही नहीं था, कानो कान खबर नहीं थी, सब कुछ अंधेरे में हो गया। छोटे मोटे कुछ जो कर्मचारी थे उन्होंने इतना बड़ा एक रैकेट बना लिया, उन्होंने ही सीसीटीवी फुटेज डिस्पोज ऑफ कर दी, उन्होंने ही इतना बड़ा रास्ता बना लिया कि रोज 2.5 से 3 लाख रुपया निकालने का किसी को कुछ पता नहीं चला। शायद इसीलिए कहा जाता है ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। क्या ये सच हो सकता है? बिना सरकार के संरक्षण के ये मुमकिन हो सकता है? ये आज सबसे बड़ा और सबसे मूल सवाल है। दोस्तों, राम का चरित्र सर्वोपरि आदर्श है। राम जैसा व्यक्ति इस दुनिया में ना हुआ था ना होगा। राम ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, अवतार लिया। यह हिंदू धर्म के लिए गौरव की बात है। राम इस धरती के कण कण में बसे हैं। राम मतलब हमारा जीवन है, राम मतलब हमारा अस्तित्व है। राम के बिना हम कुछ भी नहीं है। हर एक के घट घट में बसे हैं राम। इस माटी के कण कण में बसे हैं राम। राम जो आप लोग जो कर्मकांड करते हैं उसके लिए पर्याय राम है। जब आप राम करते हैं, राम का नाम लेते हैं, राम के एक नाम में इतनी ताकत है। यदि आपको यज्ञ करना हो, एक यज्ञ करने के लिए कम से कम आज के समय में 10,000 खर्च आता है। और एक आप केवल एक बार राम कहो तो आपको ऐसे कोटि कोटि यज्ञ का पुण्य मिलता है। मतलब आपके कितने पैसे बच जाते हैं, आपके करोड़ों रुपए केवल एक बार राम नाम जपने से बच जाते हैं। इतनी ताकत राम नाम में है। जब आप राम नाम लेते हैं तो आपको ना दान देने की ज़रूरत पड़ती है, ना यज्ञ करने की ज़रूरत पड़ती है, ना कौन सी अन्य पूजा करने की ज़रूरत पड़ती है, ना मंदिर में जाकर अभिषेक करने की ज़रूरत पड़ती है। राम नाम में ही इतनी ताकत है। और वो राम केवल मंदिर में नहीं है। आप लोगों के अंदर जो बैठा है कि राम केवल मंदिर में है, ऐसा नहीं है। राम हर जगह है। राम तुम्हारे घर में भी है। राम तुम्हारे आंगन में है, तुम्हारे खेत में है, तुम्हारे दिल में है। हर कण कण में ऐसी जगह नहीं है जहाँ राम नहीं है। और जब तुम्हारे अंदर राम नहीं रहता तो हमें ऊपर जाना पड़ता है। हमारा अस्तित्व ही राम है। इसीलिए ऐसे राम के घर जो चोरी हुई है, इससे पूरा हिंदू समाज आहत है। राम नाम के ऊपर ये कैसे सोच भी सकता है कि मैं चोरी कर सकता हूँ? का दुर्भाग्यपूर्ण बात से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कहना पड़ रहा है कि आप लोग जो दान देते हैं उन्होंने भी थोड़ा सोचना चाहिए। राम इस संसार के निर्माता है। सोना हो, चांदी हो, पैसा हो, धन हो, संपत्ति हो, ये सब राम के ही है। और ऐसे राम के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। इसीलिए राम खुश कब होंगे? राम खुश तब होंगे जब आप लोग ये पैसा किसी गरीब को देंगे, ज़रूरतमंद को देंगे, तब राम खुश हो जाएंगे। लेकिन ये बात आप लोगों के जहन में बैठ नहीं रही है। जो दुखी है, पीड़ित है, गरीब है,
कोई विद्यार्थी है जिसको फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, जो किसान है जिसके पास कर्जा अपना जो लोन है देने के लिए पैसा नहीं है, उस किसान की मदद करो, विद्यार्थी की मदद करो, गरीब की मदद करो। आप कितने लोग देखते होंगे झोपड़े हैं, रहने के लिए घर नहीं है, जगह नहीं है, उनको एक आध एकड़ ज़मीन खरीद कर दे दो, उसके ऊपर घर बांध कर दे दो तो राम खुश हो जाएगा और ना ये समस्या रहेगी। जब तक आप दान देते रहेंगे तब तक खाने वाले खाते रहेंगे। अपनी बात ज़रूर रखें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम।